नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी प्रैक्टिकल जॉब के लिए कौन कौन सा काम आना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं जीएसटी वर्क के लिए जॉब अप्लाई करते हो और आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तो आपसे किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। तो मैं यहां क्लियर कर दूं, आपसे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब वह किस तरीके से सवाल होंगे और उनका जवाब क्या होगा, वह सब चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। और जितने भी पॉइंट मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर इतना पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप जीएसटी में बिल्कुल परफेक्ट हो और आपको कोई भी नहीं फेल कर सकता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है और आपसे पहला सवाल क्या पूछ लिया गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट यदि किराए पर की जगह है, एनओसी यदि आवश्यक हो तो, बैंक अकाउंट्स डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो। यदि कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो अतिरिक्त दस्तावेज भी लग सकते हैं। ये आपका सिंपल सा जवाब हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, जीएसटी रिटर्न कौन कौन सी होती है। तो आपका जवाब क्या होगा, मुख्य जीएसटी रिटर्न जीएसटी R1, जीएसटी R1 सेल्स डिटेल भरने के लिए, जीएसटी R3B समरी रिटर्न्स टैक्स पेमेंट के लिए, जीएसटी R9 एनुअल रिटर्न, जीएसटी R9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जहां लागू हो। ओके, अगला सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी R1 और जीएसटी R3B में क्या अंतर है। तो आपका जवाब होगा, जीएसटी R1 आउटवर्ड सप्लाई सेल्स की डिटेल की जानकारी दी जाती है और जीएसटी R3B समरी रिटर्न्स टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी क्लेम। इंटरव्यू में आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। जीएसटी R1 में इनवॉइस वाइज सेल्स रिपोर्ट होती है, जबकि जीएसटी R3B में समरी डाटा और टैक्स पेमेंट किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्या है। आपका उत्तर क्या हो सकता है, बिजनेस परचेज पर जो जीएसटी दिया जाता है उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए हमने परचेज किया 1 लाख का, उस पर 18,000 हमने जीएसटी पेमेंट किया अपने परचेज पर, लेकिन हमने जो सेल्स किया, सेल्स पर हमें जीएसटी पेमेंट करना है 30,000। तो जो हमें नेट 30,000 पेमेंट करना है, उसमें से हम 18,000 जो परचेज पर जीएसटी दिया है उसको एडजस्ट कर लेंगे, नेट पेमेंट करेंगे 12,000, और जो ये 18,000 हुआ यही हमारी आईटीसी है, यही आईटीसी का लाभ है। ओके, अगला सवाल आपसे ये भी हो सकता है, आईटीसी क्लेम करने की कंडीशंस क्या है। तो आपका जवाब सीधा, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स या सर्विस प्राप्त हो जाना चाहिए, सप्लाई ने रिटर्न फाइल की हो, गवर्नमेंट को टैक्स जमा हुआ हो और रिसिपिएंट ने रिटर्न फाइल किया हो। ओके, अगला सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है, ई वे बिल कब बनता है। आपका जवाब क्या होना, जब गुड्स का मूवमेंट 50,000 से अधिक मूल्य के हो, अधिक वैल्यू की हो तो समानता ई वे बिल की आवश्यकता होती है। ओके, इसमें कंसाइनर, कंसाइन, व्हीकल नंबर, इनवॉइस डिटेल भरनी होती है। ठीक है, अगला सवाल, ई वे बिल एक्सपायर हो जाए तो क्या करेंगे। आपका जवाब क्या होगा इस पे, देखिए आप यह जवाब भी दे सकते हो कि यदि वैलिडिटी समाप्त हो गई है और माल अभी ट्रांजिट में ही है, तो अगर उचित रीजन है, उचित कारण होने पर ई वे बिल एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बिना वैध ई वे बिल के माल पकड़ा जाता है तो पेनाल्टी लग सकती है। ओके, अगला सवाल आपका यह भी हो सकता है कि जीएसटी पोर्टल पर प्रैक्टिकल वर्क क्या क्या आता है। बिल्कुल सही, सबसे इंपॉर्टेंट आपसे यह भी पूछा जा सकता है, आपको कौन कौन सा काम आता है जीएसटी पोर्टल पर। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम आता है, अमेंडमेंट एलयूटी फाइलिंग का काम आता है, जीएसटी R1 फाइलिंग, जीएसटी R3B फाइलिंग, ई वे बिल, जीएसटी चालान, रिफंड एप्लीकेशन, नोटिस रिप्लाई सपोर्ट और जीएसटी लेजर चेकिंग। आप इतना जवाब दे सकते हो। अगला आपका सवाल ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है। अब आपका जवाब क्या होना चाहिए, यह जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी बैलेंस दिखाता है, इसमें उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग आउटपुट जीएसटी, आउटपुट लायबिलिटी को पेमेंट करने में किया जाता है। ओके, अच्छा मान लीजिए ये भी पूछ लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है।
तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जो टैक्स चालान के माध्यम से जमा किया जाता है वह कैश लेजर में दिखाई देता है, इसे जीएसटी लायबिलिटी पेमेंट करने में उपयोग किया जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो आपका हो गया जो आपकी आईटीसी रहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो गया जिसका आप चालान जनरेट करके अपने बैंक से पेमेंट करते हो, वह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है। ओके, अच्छा, अगला सवाल ये भी हो सकता है कि जीएसटी नोटिस आने पर सबसे पहले क्या करेंगे। मान लीजिए आपसे ही सवाल पूछा जा रहा है, जीएसटी नोटिस आने पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे, सेक्शन और रीजन को समझेंगे, ड्यू डेट चेक करेंगे और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे और समय पर रिप्लाई दाखिल करेंगे। ओके, अच्छा, आपसे पूछ लिया गया जीएसटीआर 2B क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जीएसटीआर 2B एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है। इसमें परचेज डाटा अवेलेबल होता है, आईटीसी दिखाई देती है, आईटीसी रिकंसिलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, रिकंसिलेशन क्या होता है? अब आपका जवाब क्या होना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटी रिटर्न्स का मिलान करना, मैच करना रिकंसिलेशन कहा जाता है। जैसे सेल्स रिकंसिलेशन किया जाता है, परचेज रिकंसिलेशन किया जाता है, आईटीसी रिकंसिलेशन किया जाता है। ओके, अच्छा, अगला सवाल ये भी पूछा जा सकता है, एलयूटी क्या है? अब आपका जवाब क्या होना चाहिए? एलयूटी मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक्सपोर्टर द्वारा फाइल किया जाता है। मतलब जैसे आप कोई कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो या ऐसी जेट को सप्लाई कर रहे हो तो एलयूटी फाइल किया जाता है। इसके माध्यम से, एलयूटी फाइल करने से, इसके माध्यम से एक्सपोर्ट बिना आईजीएसटी पेमेंट किए किया जा सकता है। ओके, इतने जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किया, अगर ये सब पॉइंट का जवाब आप सही से दे जाते हो और एक्चुअल में इन सब का प्रैक्टिकल वर्क आप अच्छी तरीके से कर पाते हैं, तो मान लीजिए कि आपसे जीएसटी में कुछ भी नहीं बचा, आप जीएसटी में बिल्कुल परफेक्ट हैं। दोस्तों, इस तरीके से जीएसटी को बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के बारे में बताएं यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।